दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे किस तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होती है। साथ ही साथ हम समझेंगे किस तरीके से एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पाई जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो सबसे पहले हम एक्सेस कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी इज द लॉन्ग रन कंसेप्ट, यानी कि एक्सेस कैपेसिटी जो है वो लॉन्ग रन कंसेप्ट है और एक्सेस कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कॉस्ट आउटपुट एंड मिनिमम प्रॉफिट आउटपुट। तो देखिए ये जो आपको सेंटेंस बताए हैं इसको एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको जो कंसेप्ट है उसको डिटेल में समझाने वाला हूं कि किस तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक्सेस कैपेसिटी का ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स तमाम जगह लागू होता है। हमने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो देखिए एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, हम समझ रहे हैं एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है। देखिए एक होता है लीस्ट कॉस्ट आउटपुट, लीस्ट कॉस्ट आउटपुट ये वो जगह होती है जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। और एक होता है मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट, मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट ये तब होता है जब एमसी और एमआर बराबर होते हैं, जो कि कंडीशन को फॉलो करते हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोनोपोलिस्टिक में फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कंडीशन में लीस्ट कॉस्ट आउटपुट होता है फर्म उससे कम आउटपुट कर रही होती है क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं एक रूम में पढ़ाता हूं, ये एक रूम ले लिया मान लीजिए मैंने, और मेरे पास इस रूम में 100 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और मैं हर स्टूडेंट से 100 रुपीज चार्ज करता हूं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 10,000 रुपीज मेरी इनकम है। यानी कि एक घंटे में मैं 10,000 रुपए कमा लेता हूं, 100 बच्चे पढ़ाता हूं, 100 रुपए लेता हूं, तो एक घंटे में 10,000 रुपए मुझे मिल गए। सिंपल सरल भाषा में आप समझ लीजिए। और इस केस में जब 100 की कैपेसिटी और 100 लोगों को मैं पढ़ाता हूं तो इस केस में जो मेरी कॉस्ट आ रही है, मान लीजिए इसको पढ़ाने की जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है मान लीजिए 5,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में जो मेरी एवरेज कॉस्ट है, हम मान लेते हैं हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ रही है, मिनिमम आ रही है। ठीक है जी, हमने ये मान लिया। अब एक मोनोपोलिस्टिक 100 स्टूडेंट नहीं पढ़ाएगा क्योंकि 100 स्टूडेंट पढ़ाने पर उसको 100 रुपीज मिल रहे हैं, इसलिए वो क्या करेगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए, क्योंकि उसको क्या उद्देश्य, क्या उसका प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। वो कितने स्टूडेंट पढ़ाएगा, केवल 60 स्टूडेंट पढ़ाएगा और इस केस में वो हर स्टूडेंट से 200 रुपीज चार्ज करेगा। यानी कि उसकी अब इस केस में जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो गई है मान लीजिए 12,000 रुपए, या प्रॉफिट कम कहें तो 12,000 रुपए हो रही है। चलिए मान लीजिए ये हमारा प्रॉफिट है, अब हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो गया 12,000 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि मोनोपोलिस्टिक इसलिए काम नहीं करता कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाए, बल्कि इसलिए काम कर रहा होता है कि उसको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। क्योंकि अगर वो परफेक्ट कंपटीशन की तरह काम करेगा तो परफेक्ट कंपटीशन में उसको फुल कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा, 60 काम करना, 100 पे काम करना पड़ेगा। यानी कि उसके पास में बैठने की जगह 100 है लेकिन वो बिठा कितने रहा है, 60 लोगों को। इसका मतलब यहां पे 40 जो है वो एक्सेस कैपेसिटी को डिनोट करता है, एक्सेस कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी फर्म के पास में 4 मशीनें हैं, 4 मशीनों का पूरा यूटिलाइज करेगा अगर वो परफेक्ट कंपटीशन में होगा। लेकिन अगर वो मोनोपोली में है, अगर वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है, तो इस केस में अगर वो चारों की चारों मशीनों का यूज करता है तो उसको कम प्राइस मिलेगा और उसका उद्देश्य प्राइस को ऊंचा रखना। तो ऊंचे प्राइस रखने के लिए वो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं करता, बल्कि अपनी सप्लाई को डिमांड से कम रखता है। बेसिकली आपको ये याद रखना है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि एक्सेस कैपेसिटी इज द लॉन्ग रन कंसेप्ट। एक्सेस कैपेसिटी लॉन्ग रन कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि शॉर्ट रन में हो सकता है एक फर्म अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम कर रही हो, लेकिन लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होती है।
एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब है? एक्सेस कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कॉस्ट आउटपुट, जैसा कि हमने आपको बताया लीस्ट कॉस्ट आउटपुट क्या है, जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, जैसे मान लीजिए हम 100 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं तो लीस्ट कॉस्ट आउटपुट है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट लेवल जहां पर MC इक्वल टू MR है। तो देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है और मोनोपोलिस्टिक में किस तरीके से एक्सेस कैपेसिटी होती है। दोनों को हम एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों नहीं होती है एक्सेस कैपेसिटी। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होता है गुड्स का वो यूनिफॉर्म होता है, और प्राइस यूनिफॉर्म होने की वजह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इस तरीके का बनेगा अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। जबकि मोनोपोली के केस में डिमांड का लेस इलास्टिक होता है, यानी कि ऊंचे प्राइस पर कम क्वांटिटी बिकेगी और नीचे प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी बिकेगी। इसलिए इस केस में एवरेज रेवेन्यू जो है वो डाउनवर्ड होगा और मार्जिनल रेवेन्यू उससे नीचे होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। तो इस केस में इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC MR को नीचे से कट करे, यानी कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC MR को नीचे से कट करे। ये तो क्लियर हो गया बात को। यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म ये वाला है जिसको हम नाम दे देते हैं A। ये हमारा LMC है, यानी कि फर्म कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, OQ क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी और चार्ज करेगी OP। यानी कि ये वाला जो है ये लेवल जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि इस केस में MC और MR क्या है, बराबर है। इस वाले लेवल पे मैक्सिमम आउटपुट हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट लेवल है, क्योंकि इस केस में MC और MR बराबर है। यहां पर हम देखें इस जगह तो एक फर्म इतना आउटपुट करेगी, इस केस में भी मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल है, क्योंकि इस केस में भी आप देख पा रहे होंगे फर्म का जो आउटपुट लेवल है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि MC और MR दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि MC और MR बराबर होने की वजह से ये वाला जो लेवल है ये मैक्सिमम आउटपुट लेवल है। परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम लेवल आता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तो लॉन्ग रन में एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा और ये नॉर्मल प्रॉफिट मिलके हमारा ये हो गया हमारा LAC। यानी कि इस लेवल पे ही एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, यानी कि ये वाला जो है ये लीस्ट कॉस्ट आउटपुट लेवल है। यानी कि आप 100 प्रोडक्शन कर रहे हो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए और 100 ही प्रोडक्शन हो रहा है आपका लीस्ट कॉस्ट के लिए, इसलिए किसी भी तरीके से एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी। यानी कि जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ रही है वो पॉइंट भी और जहां पे MC MR बराबर है वो पॉइंट भी, दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ है, यानी कि जो लेवल है आउटपुट का वो सेम लेवल है। जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हो डायग्राम के थ्रू, वही बात हमने समझाने की कोशिश की है कि परफेक्ट कंपटीशन में LMC और LAC उसी पॉइंट पर बराबर होते हैं जहां पर उसको मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है। अब हम बात करेंगे मोनोपोली की कि मोनोपोली किस तरीके से काम करता है। तो देखिए मोनोपोली में भी नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है फर्म को, लेकिन आप जानते हो कि मिनिमम पॉइंट को कट करता है। यानी कि यहां पे देखिए ये राइज करना शुरू किया यहां से, यानी कि ये जो पॉइंट है आप थोड़ा सा इसको और इस तरफ ले सकते थे, ठीक है, चलिए वहीं से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो B पॉइंट है जहां से राइज करना शुरू किया वो B पॉइंट है, यानी कि यहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को अगर अपनी एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है तो उसको प्रोडक्शन करना चाहिए Q1 लेवल पे, लेकिन वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए काम कर रही है, इसलिए वो आउटपुट कर रही है Q0 लेवल पे। और ये जो बीच का डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी।
यानी कि ये जो एक्सेस कैपेसिटी है ये एक तरीके से इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी का कारण है, बनती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और मार्केट फेलियर का कारण बनती है। यानी कि जिस केस में मिनिमम कॉस्ट आती है, ये वाला, वहां पे फर्म काम नहीं कर रही, अगर वो मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उस केस में अगर मान लीजिए ये मिनिमम कॉस्ट पे फर्म काम करे तो इसका मतलब है फर्म अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम करेगी, लेकिन इस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा, और मोनोपोलिस्टिक का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो इसकी वजह से वो ये वाला केस करती है, जैसा कि हमने यहां पे डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। सारी बातें वही है दोस्तों जो हमने आपको समझाई है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सेस कैपेसिटीज एग्जिस्ट बिकॉज जो हमारा लॉन्ग रन एसी कर रहा है वो यू शेप का होता है, और ये टेंजेंट होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करके लेफ्ट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। यानी कि जो मिनिमम पॉइंट होता है, जैसे यहां पे एम दिखा रखा है, जैसे यहां पे m दिखा रखा है, तो इस m से लेफ्ट में ही ये टेंजेंट हो जाता है। यानी कि ये जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा यहां से गिर रहा है, ये हमारी एक्सिस कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। मैं आपको एक बार और डायग्राम बना देता हूं जिससे कि अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो बिल्कुल दूर हो जाए। देखिए, क्योंकि आपके मन में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, सिंपल सरल सी भाषा में। ये मान लीजिए हमारा AR है, ये MR है, ये हमारा LMC है, और यहां पे हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है जो कि लेवल है Q0, क्योंकि इस कंडीशन में MC बराबर MR है, और ये P है, ये A है। अब जो टेंजेंट करेगा वो मिनिमम पॉइंट से पहले कर लेगा। मिनिमम पॉइंट इसका देखिए, ये आज को टेंजेंट किया और ये आया, तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम पॉइंट है वो तो B पर आएगा, और जो टेंजेंट हुआ है वो A पर हुआ है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है यही एक्सेस कैपेसिटी है, और यही मार्केट में इनएफिशिएंसी का कारण बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किस तरीके से मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो डेड वेट लॉस क्रिएट होता है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किस तरीके से एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का कारण बनता है और डेड वेट लॉस क्रिएट करता है। तो यहां पे हम उसी तरीके से आपको बताने वाले हैं जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेड वेट लॉस क्या है। देखिए, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में होते, मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप वर्क कर रहे होते, तो मान लीजिए ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है। इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां डिमांड एंड सप्लाई बराबर बराबर होते, ये कंज्यूमर सरप्लस होता और ये वाला प्रोड्यूसर सरप्लस होता। और इस तरीके का जो प्राइस है जिसे फर्म डिसाइड कर रही है, उसी केस में जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम लेवल को अटेंड कर लेती। मान लीजिए ये आपका होता MC और ये आपका होता AC, LAC बोल देते हैं, इसको LMC बोल देते हैं, और ये इक्विलिब्रियम लेवल हमें अटेंड हो जाता। तो ये देखिए आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अगर आप कंसेप्चुअली मजबूत हो तो भी आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि आखिरकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एलोकेटिव इनएफिशिएंसी क्यों पाई जाती है। बेसिकली हमारा समझने का ऑब्जेक्टिव ये है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डेड वेट लॉस किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पाई जाती है। तो हम ये मान क्या रहे हैं, होता यही है कि एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड होता है जो कि डिमांड कर्व के डिनोट कर रहा है, और मार्जिन रेवेन्यू होती है ये वाला जो कि AR का हाफ होता है, और ये मार्जिनल कॉस्ट है जो कि सप्लाई कर्व होता है। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में होते, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ये वाला A। इस केस में आपका कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होता मान लीजिए 1, 2, ठीक है, और 3, और प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया होता 4 और एरिया 5। यानी कि अगर आप परफेक्ट, क्योंकि इस केस में जो MR है वो रिलेवेंट नहीं है ना, अगर परफेक्ट कंपटीशन में आप होते तो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कितना होता, मैं आपको लिख देता हूं। कंज्यूमर सरप्लस कितना होता, कंज्यूमर सरप्लस होता एरिया 1, 2 और 3। प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होता, एरिया 4 एंड 5, और टोटल सरप्लस कितना होता
टोटल सरप्लस होता है एरिया 1 2 3 4 5। और ऐसा कब होता है? जब आप किस केस में होते? परफेक्ट कंपटीशन में होते। लेकिन अगर आप मोनोपोली में हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम वहां नहीं होता, बल्कि वहां होता है जहां पर एमसीएमआर को कट कर रहा हो। ऐसे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसको हम नाम दे देते हैं बी। इसका मतलब फर्म जो है वो ओक्यू प्रोडक्शन ना करके OQ1 प्रोडक्शन करेगी, और इस केस में जो प्राइस है वो P0 ना होके P1 होगी। इसका मतलब अब जो कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा वो केवल 3 मिलेगा, जबकि प्रोड्यूसर सरप्लस होगा एरिया 4 एंड 1। इसका मतलब टोटल सरप्लस कितना हुआ? एरिया 3 4 एंड 1। ये कब? ये प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ। अगर हम चेंज की बात करें, चेंज की बात करें तो एरिया कंज्यूमर को एरिया 2 का लॉस हुआ है, एरिया 1 का लॉस हुआ है। ये जो लॉस है, ये एरिया 1 का जो लॉस है ये कंज्यूमर को हुआ है, और ये वाला हिस्सा लॉस जो है वो कंज्यूमर को हुआ है। ठीक है जी, ये लॉस कंज्यूमर को हुआ है। प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर को एरिया 4 का तो पहले भी था, एरिया 4 अभी भी है, एरिया 5 का लॉस हुआ है, क्योंकि एरिया 5 पहले था अब नहीं है, लेकिन एरिया 1 का गेन हुआ है। यानी कि प्रोड्यूसर को बात करें तो प्रोड्यूसर को इस एरिया का लॉस हुआ है, लेकिन इस एरिया का गेन हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये लॉस है कंज्यूमर का, लेकिन ये एरिया गेन है प्रोड्यूसर का। इसलिए इस एरिया के तो इनरिलेवेंट हो गया, एक तरीके से लॉस में नहीं गया, क्योंकि किसी का फायदा किसी का नुकसान है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे तो एरिया 2 का नुकसान हुआ है और एरिया 5 का नुकसान हुआ है, यानी कि इस एरिया को मिलाकर हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। लेकिन मोनोपोली की तरह ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पाई जाती है, और मोनोपोली की तरह ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी डेड वेट लॉस होता है। लेकिन मोनोपोली कंपटीशन के कंपैरिजन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डेड वेट लॉस कंपैरेटिवली कम होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा किस तरीके से जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होती है और किस तरीके से एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पाई जाती है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।